हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज आप लोगों के सामने मैं अपनी फ़ोटो जो दिखा रही हूँ वो शादी की हैं। तो ये अभी तिलक की फ़ोटोज़ हैं और आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास एल्बम नहीं है, तो ये पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी, तो मैं इसको टीवी पे चला करके दिखा रही हूँ। ये जो चल रही हैं टीवी में चल रही हैं और ये ससुराल वाले हैं। ये कैमरामैन नहीं है, मेरा भांजा है और ये मेरी छोटी ननद और छोटे नंदोई हैं। और यहाँ पे जो भी तिलक की रस्में होती हैं वो हो रही थी, भाई कर रहा है। और ये सब ससुराल वाले मतलब सास हैं जो बीच में खड़ी हैं, इधर जेठ है और इधर जेठानी है। ये छोटी ननद हैं, उनका बेबी है। और ये कुछ रस्में हैं जो मतलब तिलक की होती हैं। और ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरे खुद के भाई नहीं हैं। और बस ये जो हैं रस्में वगैरह चल रही हैं और ये तिलक लेकर के आए थे मेरे मायके वाले। तो ये सब जो पीछे बैठे हैं आस पड़ोस मोहल्ला वल्ला सब हैं, मतलब कि रिश्तेदार वगैरह सब हैं। तो ये सब रस्में हैं वो चल रही हैं। और ये उंगली जो दिखा रहे हैं वो अक्षय हैं, जो टीवी पे दिखा रहे थे जब चल रही थी पेन ड्राइव। तो उन्होंने बोल रहे थे कि ये मामा है क्या। मैंने कहा हाँ मामा है। और वो बोल भी रहा था कि मैं कहाँ हूँ इसमें। तो हमने कहा तुम भी मिलोगे, तुम चिंता ना करो। तो ये भाई वगैरह की सब फ़ोटोज़ हैं, ये ससुराल वाले हैं। तो यहाँ न्यौछावर वगैरह हो रही है। और ये सब पूरा परिवार है, मतलब ससुराल वाले हैं। मेरे दोनों मतलब सास के दोनों बेटे हैं, मतलब जेठ हैं और मेरे हस्बैंड हैं। और खाना तो कभी भूल ही नहीं सकता है फोटोग्राफ़र। तो खाने की तैयारी थी, मतलब खाना वगैरह की फ़ोटोज़ दिखा दी। और उसके बाद में ये जो बारात है जा रही थी, तो ये बारात की फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पे बस नाच गाना हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी से निकाल दिया। और ये मेरे घर में पहुँच गई हैं, मतलब ये मेरे मायके का जो है वो है और घर वगैरह है। और घर के बगल में ही गेस्ट हाउस है, तो दोनों इकट्ठा हैं। और खाना वगैरह तो फ़ोटोग्राफ़र कभी भूल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उसने खाने की ही फ़ोटो खींची आकर के। हम लोग तो गए भाड़ में और यहाँ पे फ्रूट चाट वगैरह लगी थी वो है। ये मेरी छोटी ननद, ये बड़ी ननद और उनके छोटे वाले बहनों ही कुछ उनसे मतलब ले रहे थे उनकी। और यहाँ पे बैठे हैं बग्गी पर हस्बैंड जी। और ये सब लोग डांस वगैरह हो रहा है यहाँ पे। और बच्चों को लेकर के बैठे हैं, एक भतीजा है, एक गोद में है, वो भांजा था। और यहाँ पे सब डांस वगैरह हो रहा है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग इसको स्किप ज़रूर करोगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता है जब तक दुल्हन ना आए। तो मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर में। और ये हो रहा है द्वार पर जो भी रस्में वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे चाचा कर रहे हैं, ये चाचा जी हैं मेरे। और बस उनके जो मतलब स्वागत वगैरह जो होता है ना वो हो रहा है यहाँ पे। और बस इनका स्वागत हो चुका, तो ये बैठे हैं और ये मेरी एंट्री हो गई। सस्पेंस है थोड़ा सा, तो ब्लर वगैरह तो होना ही है, तो थोड़ा सा ब्लर वगैरह था। और बस यहाँ पे मेरी एंट्री है। और ये ऊंचा वाला जो जयमाल स्टेज होता है वो है, जिसमें ऊपर से फूल वगैरह हैं जनरेटर की हेल्प से, जो भी होता है वो वैक्यूम की हेल्प से ये निकलता है। फूल वगैरह जो भी हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये ऊंचा वाला सेटअप था। और ये बस मैं यहाँ पे जयमाल वगैरह यहाँ पे पड़ रही है, मतलब पड़ चुकी है। उसकी फ़ोटोज़ नहीं थी, पता नहीं क्या किया है फ़ोटोग्राफ़र ने। यही सब हो रहा है। और मतलब फ़ोटोग्राफ़र पता नहीं किस तरीके का था, वो अच्छा नहीं था, उसने अच्छे से फ़ोटो नहीं निकाली हैं। तो बस देख देख करके यही गुस्सा आती है, लेकिन जो भी हैं लेकिन याद के तौर पे हैं। तो और यहाँ पे बस जयमाल वगैरह हो गई है, बस नीचे उतर रहे थे। तो मैं उसको बैक करके फिर से दिखा रही थी जूम करके आप लोगों को, लेकिन वो जूम हो नहीं रहा था। बस ये हम लोग उतर आए वहाँ से और अब जाएंगे स्टेज पर। तो स्टेज पर जाने की तैयारी हो रही है। ये पीछे मेरी फ्रेंड्स खड़ी हुई हैं और अब ये फ़ोटो वगैरह हो रही हैं, जो कि जयमाल मतलब स्टेज पे आकर के उसने खिंचवाई है कि अब खींचो फ़ोटो, क्योंकि वो ऊंचा पड़ रहा था उसके लिए। तो इसलिए उसने स्टेज पर नीचे खिंचवाई थी आकर के, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, जहाँ आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है ना, वहाँ पे उसने खींची थी। और जयमाल का स्टेज अलग था जहाँ पे जयमाल पड़ रही थी मतलब। और ये बस आशीर्वाद वगैरह हो रहा है। ये मेरे बड़े नंदोई और ये जेठ जेठानी हैं, ये मेरी चाचा चाची हैं और ये मेरी बुआ हैं। तो बस ऐसे ही आशीर्वाद वगैरह चल रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, ज़्यादा नहीं दिखाया है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो बस यहाँ पे मैं अकेली तन्हा दुल्हन बैठी हूँ, क्योंकि दुल्हन के पास में कोई नहीं आता है। तो बस यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह हो रहा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ, जो कि फ़ोटो शूट नहीं होता है दुल्हन का, मतलब
कहीं झुमका पकड़े हैं, कहीं नथ पकड़े हैं, तो वही वाली अब फ़ोटो शूट होने वाला है। तो उससे पहले खाना हो जाए, हाँ सॉरी भूल गई थी मैं, उससे पहले यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा है। आय है बड़ी खुश हैं अंजलि जी बड़ी खुश हैं। तो बस मतलब क्योंकि मैं हंस नहीं रही थी, तो हस्बैंड ने कुछ बोल करके मेरे को हंसाया था। मुझे हंसी नहीं आ रही थी क्योंकि शादी थोड़ी सी ऐसे में हुई थी कि मुझे पसंद नहीं थे, और इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा सी हैं। अभी रिसेप्शन की फ़ोटोज़ बाकी हैं, मतलब इस वीडियो में नहीं है, अगली वीडियो में रिसेप्शन की फ़ोटोज़ दूंगी। तो यहाँ पे कोई कह रहा था नथ उतारने के लिए, तो मैं बस नथ उतार रही थी उसको, और यहाँ पे खाना वगैरह चल रहा है ना, इसीलिए नथ वगैरह ऐसे उतार दूंगी क्योंकि फ़ोटो शूट होना है अभी, इसीलिए नथ थोड़ा सा उतार करके फिर बाद में पहन लूँगी। और ये सब चढ़ावा था जो कि आया था गोल्ड का, और मतलब जेवर वगैरह जो भी होता है ना वो आया था, और कपड़े भी थे यहाँ पे, साड़ियाँ वगैरह सब थी, ये रही साड़ियाँ। तो जो कि जेवर वगैरह अभी कुछ है नहीं मेरे पास में, तो बस ये फ़ोटो शूट वगैरह जो चलने लगा। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी गुस्से में हैं, बहुत ही ज़्यादा अंजलि मैडम। मैं तो बहुत गुस्से में थी, पता नहीं क्या, मेरे को मतलब करना नहीं था ना शादी, इसीलिए। और बस यहाँ पे जो फ़ोटो शूट चल रहा है, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। आजकल तो बड़ा चश्मा लगा के मार हस्बैंड के साथ में ऐसे फ़ोटो शूट होता है। पहले लड़की को घुसेड़ लिया जाता था कमरे में, बाहर से गेट बंद कर दिया जाता था, और बस अंदर अकेली है, फ़ोटोग्राफ़र है, एक लड़की और बिठा देती थी जो फूल माला पकड़ेगी उसके लिए। तो बस मेरी दीदी बैठी थी यहाँ पे साइड में, फ़ोटो ये फूल वगैरह ये पकड़ने के लिए, इसलिए। और जूम इन जूम आउट सब करके मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और ये मेकअप है, मेकअप वाली ने पता नहीं कैसे किया था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था। और मेकअप का मुझे उस टाइम पे एम भी नहीं आता था, मतलब मेकअप का एम भी नहीं आता था क्या होता है मेकअप, क्योंकि मेरी जो एज है इस टाइम पे 19-20 के अराउंड थी, 18-19 के अराउंड थी, बल्कि 20 तो बहुत दूर है। तो ये रही मेरी मेहंदी। और बस क्योंकि मैं स्माइल नहीं कर रही थी, तो जो फ़ोटोग्राफ़र है वो खुद ही बोलता है कि स्माइल करो मैडम, स्माइल करो। मेरे को आ ही नहीं रही थी स्माइल, तो मैं करूँ कहाँ से स्माइल तो जैसी भी है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था निधि सेंगर जी का, तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देती हूँ अपने एल्बम, मतलब शादी की। तो मैंने वो बना दिया है। और ये पोज़ ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे पहले चाची वगैरह के देखती थी ना, मम्मी वगैरह के, तो लगता था मम्मी कैसे बैठा दिया जाता। हाँ ये वाला फेवरेट मेरा पोज़ है, ये वाला ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये वाला पोज़। ऐसे मतलब पता नहीं किसकी याद में ऐसे बैठे हुए हैं पतिदेव की तो याद नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे गुस्सा ही आ रहा था कि कहाँ मेरी शादी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ। और शादी वगैरह की जो कहानी है, स्टोरी है, मैं एक बार और शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये मेरी मम्मी हैं जो कि कितनी ज़्यादा थकी हुई हैं, उनकी फ़ोटो आई है थकी थकाई। और यहाँ पे कन्यादान वगैरह हो रहा है, मतलब फेरे वगैरह हैं जो उनकी तैयारी चल रही है, और कन्यादान हो रहा था। और इधर ये मेरे पापा हैं जो रेड टी शर्ट में हैं, ये पापा जी हैं। और बस कन्यादान हो रहा है। अब जो भी जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ पैर पूजना ऐसे कुछ बोलते हैं शायद। तो ये मामा जी हैं और ये चाची हैं। तो बस यही सब चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे लोग आए थे इस टाइम पे, तो आप लोग बोर हो जाते, तो मैंने कट कर दिया है, जल्दी दिखा दिया है, मतलब कि कौन क्या है ये नहीं मालूम है, मुझे खुद नहीं मालूम है ये कौन थी। ये मेरी बुआ हैं जो भी महावर लगाएंगी मेरे। तो बुआ जी हैं जो मतलब बिछिया वगैरह मतलब करती हैं ना, बिछिया पहनाती हैं ऐसे कुछ। तो इन्होंने ही बिछिया पहनाए थे और इन्होंने ही महावर वगैरह लगाई थी। और हस्बैंड जी तो घर से ही लगा के आए थे, उनकी भाभी वगैरह लगाती है ना, तो भाभी ने लगाई थी उनकी। और तो बस यहाँ पे अब हो रहे हैं फेरे। तो मंडप के पास में, ये घर में ही है गेस्ट हाउस वगैरह, तो केवल खाने पीने के लिए था। और मेरी विदा है जो मेरे घर से हुई थी, कोई गेस्ट हाउस वगैरह नहीं था, मतलब है तो गेस्ट हाउस घर के बगल में, इसी तो घर में ही जगह थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। और उसी टाइम पे ये लोग आ गए थे। इनका आना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और बस यहाँ पे अब हो रही है मेरी विदाई। तो विदाई की फ़ोटो देख कर के आप रोइएगा मत, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को भी याद आ गई होगी। तो मैं तो इस टाइम पे बहुत रो रही थी, मतलब मेरे आंसू अपने आप ही निकल रहे थे कि मतलब याद आ रही थी मम्मी लोगों की, सबकी याद आ रही थी। मैं अपने आप ही आंसू निकल रहे थे। यहाँ पे मम्मी देखो कैसे रो रही हैं। और ये ब्लू साड़ी वाली हैं बुआ जी थी, ये भी बुआ जी हैं। और ये चाची हैं। और
मतलब सब हैं एक एक करके सब चिपक रहे थे, मतलब रो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी अपनी विदाई में। और ये मामा जी हैं जो कि गोद में उठा करके ले जाते हैं ना विदा करने के लिए, तो ये मामा जी हैं ले जा रहे हैं। हमने कहा खुद तो सूखे साके हो मामा जी, गिर मत जाना। मुझे बहुत हंसी आ रही थी और एक तरफ रोना भी आ रहा था और एक तरफ हंसी भी आ रही थी। हमने कहा मामा जी ने उठा तो लिया है, कहीं गिर ना जाना, खुद तो सूखे साके हैं। और बस यहाँ पे विदाई हो गई है मेरी। आप लोगों को रिसेप्शन की वीडियोस मतलब फ़ोटोज़ देखनी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, विदाई दिखा दी है मैंने। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये रिसेप्शन का सेटअप है, जिसको भी देखना हो रिसेप्शन की फ़ोटोज़ हस्बैंड के साथ में, बाकी सब लोगों के साथ में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।